नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रजापत। आज फिर अपन बात करेंगे कि लॉकडाउन के बाद एक जो माहौल बन गया है कि लोग परेशान से नज़र आते हैं, लोग बहुत तकलीफ़ में नज़र आते हैं। उस चीज़ को अपन एक नेगेटिव तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को, लाइफ में आने वाली किसी भी चीज़ को अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखना जानते हैं तो आप उसको अपना हथियार बना सकते हैं। आप अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। उसके लिए अपन ऐसे एक चीज़ समझिए कि लॉकडाउन जब हुआ तो आपको दो चार चीज़ें, एक स्टूडेंट, स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट के लिए कुछ चीज़ें जो सामने आई, नज़र आई, वो ये है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट होने का मौका मिल गया। आप 3 महीने तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट और ज़्यादा है। आपने बाहर की चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती थी आपको, कहीं बाहर चले जाना, कहीं मॉल में चले जाना, नए कपड़े खरीदना, ये सब चीज़ें आपके अंदर बंद हो चुकी है। तो आप एक उस अवस्था में हैं जब आप मोर कॉन्सेंट्रेट हैं। दूसरी चीज़ कि जो एक बड़ी तकलीफ़ रहती है, जब बड़ी शहरों में जब बच्चे जाते हैं तो कहते हैं कि दोस्ती है मेरी, दोस्त के बिना समय नहीं निकलता, दोस्त के बिना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो सब खत्म हो गया। तीसरी चीज़ कि फैमिली आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, फैमिली के लिए क्या मायने है एक फैमिली के आपके लिए, वो आप इस बार समझ पाए होंगे इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग। उसके बाद एक चीज़ कि एक जगह रहना, बहुत लोगों को ये तकलीफ होती थी कि हम एक जगह नहीं रह सकते। अब आपने पिछले 3 महीने एक ही घर में बिताए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इच्छा शक्ति है आप में। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, अगर एक जगह रहने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब आप किसी एग्ज़ाम को चेज़ करते हैं तो आप आने वाले 3 महीने, 6 महीने, जो कि आपकी एग्ज़ाम डेट आई होगी, अब उसको आप डिसाइड कर सकते हो और आप पता कर सकते हो कि किस प्रकार उसका यूज़ लेना है। उसके अपन बात करते हैं कि 3 महीनों में एक स्पेसिफिक आपने जो शेड्यूल है वो फॉलो किया था, उठना, खाना पीना, घर वालों से बात करना और सो जाना। ठीक उसी प्रकार अपन ये भी कर सकते हैं कि उठना, पढ़ाई करना, दोस्तों से बात करना और फिर सो जाना। और इन चीज़ों के साथ अब अपने को 2 चीज़ और जोड़नी है इसके अंदर। सबसे पहली बात कि आपको जो दूसरा सबसे बड़ा तकलीफ जो दे रहा था आपको, इवन लॉकडाउन के ड्यूरिंग भी आप अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं थे तो उसका बड़ा रीज़न था आपका मोबाइल फ़ोन। अगर आप आपका मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे रख सकते हैं या फिर उसको आप DND पर, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर आप रख सकते हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन कदम होगा आप अपनी पढ़ाई की तरफ जाने के लिए। कुछ यूँ समझिए आप कि अब लॉकडाउन के बाद में ये पॉजिटिव चीज़ें थी जो आपको लॉकडाउन के बाहर से निकली कि ना दोस्त की ज़रूरत है, मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे को किस तरीके से एक जगह रहकर एक चीज़ पर काम कैसे करना है और किस तरीके से मैं इसको मोर कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सकता हूँ। तो आपके लिए हथियार बन चुकी है ये चीज़। अब अपन बात करेंगे कि लॉकडाउन के बाद क्या करें। अपने आप से बात कीजिए कि आपको क्या चाहिए जीवन में, अपने आप से कि किस प्रकार से आप अपने ड्रीम्स को चेज़ कर सकते हैं, क्या ड्रीम है आपके, उनको टारगेट सेट करना है कि आपको आगे आने वाले 6 महीने में, 12 महीने में क्या करना है, और उसको लॉकडाउन की ड्यूरिंग जो आपने चीज़ें सीखी है उनको कैसे उपयोग में लाना है। इन्हीं चीज़ों के साथ अब अपन आगे बढ़ते हैं कि लॉकडाउन के बाद 2 टाइप की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी। एक जो हड़कंप कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं कैसे बाहर जाऊंगा, मैं मॉल कैसे जाऊंगा, मैं खाना कैसे खाने जाऊंगा, मैं रेस्टोरेंट में कौन से में जाऊंगा, ये सभी चीज़ें आपको हॉन्ट करेगी। दूसरा ये हो सकता है कि आप शालीनता को समझें, आप अपने अंदर वो सहजता ले आएँ कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दोस्त चाहिए, ना बाहर घूमना, ना कुछ और। अगर आप वो वैराग्य धारण कर लेते हैं, जिस वैराग्य की बात होती है कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, तो आप मर जाइए उसके लिए। मरने का मतलब ये नहीं कि आप जान दे दें। आप अपने सेंसेस जो कि मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो कि आपको मजबूर करते हैं कि बाहर निकल जाओ, जाके घूम के आओ, इन सब चीज़ों को शांत करने की जो प्रक्रिया है उसे मोक्ष कहा जाता है। आप उस चीज़ की प्राप्ति में अगर लग जाते हैं, जैसे कहते हैं कि IAS बनना किसी के लिए स्वर्ग से कम नहीं, तो स्वर्ग जाने के लिए आपको वैराग्य धारण करना पड़ेगा, आपको शांति लानी पड़ेगी अपने आप की कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। अब उसके बाद स्टडी प्लान पर आते हैं कि भाई चलो ये सब चीज़ें तो ठीक है, हम समझ के करना है। स्टडी प्लान कैसे बनाया जाए? स्टडी प्लान इस तरीके से बनाओ कि भाई आपको पता है आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में, जब भी आपके एग्ज़ाम की डेट है, उससे पहले आप अपना सिलेबस चेक करो कि मुझे ये जो टॉपिक है या ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़ने हैं। उसके बाद उनके मॉड्यूल बनाओ। जैसे आप राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हो तो राजस्थान हिस्ट्री सिर्फ उस तरीके से मत लो, उसके अंदर आप थोड़ा डीप जाओगे तो आपको मेवाड़ समझ में आएगा। मेवाड़ के अंदर भी पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं, उनकी तरफ जाओ। वहाँ पर जाके आप अपने आप को लिस्ट बनाओ कि कितने टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, जो आपको कवर करना है। अब उन सब का टेस्ट लो, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा है लॉकडाउन से, अब भी आप पढ़ेंगे तो टेस्ट लो, आपको समझ में आएगा कि मुझे इस टॉपिक में इतना मैं स्ट्रेंथ है मेरी और इसमें मेरी वीकनेस है। जैसे ही आपको आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ समझ में आ जाए, ठीक उसी जगह पर आपको ये समझ लेना है कि अब आप
आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन सा टॉपिक अब आपको समझ में आएगा कि जिस पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर कम ध्यान देना है। ये सब बातें, इन्हीं सब चीज़ों के बाद कि जब एक अंधकार का समय आता है तो एक उजाला कैसे नज़र आता है, फिर उजाला कैसे होता है। कई बार अपन को लगता है कि यार अब शायद नहीं हो पाएगा, शायद अब चीज़ें नहीं बदल पाएगी। उसके लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। कहानी है एक डाकू की, डाकू रत्नाकर। डाकू रत्नाकर बहुत ही खूंखार डाकू था, जिसको हिंसा करना, जिसको हत्या करना उसका जीवन की शैली थी। एक बार नारद जी जा रहे थे, ऋषि नारद जा रहे थे, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया कि जो भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। नारद जी के पास वस्त्र थे और एक वीणा थी। बोला तुम ये ले लो। तो बोले कि ये जो वीणा है ये क्या काम आती है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो है सुर के लिए या फिर म्यूजिक के लिए काम आती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम इस म्यूजिक को बजाओ। तो उन्होंने जब म्यूजिक को बजाया, वो सात्विक जो पार्ट था उसका वो उन तक पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि ये म्यूजिक तो अच्छा बजता है। तब नारद जी से दो चार बात हुई, तो नारद जी ने कहा कि तुम क्यों करते हो गलत काम, तुम्हें गलत काम छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जीवन शैली यही है, मैं कमाता इसी चीज़ से हूँ। जैसे अपन को आज लॉकडाउन से पहले कोई कहता कि आपको अपने दोस्त से 3 महीने दूर रहना पड़ेगा, या फिर आपको 3 महीने तक बाहर नहीं जाना होगा, 3 महीने तक आपको दोस्तों से मिलना नहीं होगा, तो आपके लिए असंभव लगता होगा। क्या ये ऐसे थोड़ी हो सकता है, कैसे कर लेंगे, अब ये हो नहीं पाएगा मुझसे। ये सब चीज़ों से आपको बाहर कैसे निकलना है, वो अब इस कहानी से अपन समझेंगे। कि उन्होंने फिर उनसे कहा कि तुम्हें पता है जो तुम बुरे कर्म करते हो इसका तुम भागीदार सिर्फ तुम हो। कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसे नहीं होता, भागीदार तो सब है। बोला ठीक है, तुम ऐसा काम करो, तुम अपने घर पे जाओ, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से पूछो ये जाकर। उन्होंने एक बरगद के वहाँ पर नारद मुनि को बांध दिया। अब वो घर पे गया और पूछा पत्नी तुम बताओ, अगर मैं बुरे काम करता हूँ तो क्या इसमें तुम भागीदार हो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कर्म तो आपके हैं, आप भागीदार हैं। अपने बच्चे से पूछा कि क्या तुम भागीदार हो, तो बोला नहीं पापा, मैं भी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके कर्म हैं। तो वो लौट के आए, ग्लानि का भाव था कि अब मेरे जीवन में मैंने कितना व्यर्थ कर दिया, मैंने अपने जीवन को खराब कर दिया। शायद आपको भी लगा होगा, कभी जब अपने से बात करते हैं तो लगा होगा कि यार जीवन में बहुत कुछ समय व्यर्थ कर दिया। पर इन चीज़ों से दूर कैसे आएँ। जीवन के उस क्षण पर उन्होंने अपने आप को संभाला, सुधारा, सबसे इम्पोर्टेंट है सुधारा वहाँ पर, और निकल पड़े। उस रत्नाकर डाकू को आज हम महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आसान नहीं है, ये चीज़ें आसान नहीं है, जिस तरीके से कहानी बताई उतनी आसान नहीं है, परंतु ये करना है क्योंकि ये सही है और हमें सही की तरफ चलना है। एक बहुत बड़ा मौका दिया इस कोरोना ने अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। काट दें, चालन दे, पोज मत करिए ना। अरे चालन दे।